हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर वीडियो। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं कल हमारी मार्केट कैसे बिहेव कर सकती है और उसके पीछे के फैक्ट्स क्या हैं। ये मैंने आपके सामने निफ्टी फिफ्टी का 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन कर रखा है। कल वाली वीडियो अगर आपने अभी तक चेकआउट नहीं की है तो प्लीज़ जाके चेकआउट करें, क्योंकि कल वाली वीडियो के अंदर जो मैंने एनालाइज किया था उसके अकॉर्डिंग अगर आपने आज फिर दोबारा ट्रेड किया होता तो आपको आज भी मार्केट ओपन होते ही आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देखने के लिए नजर आता। क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया था कि अगर कल हमारी मार्केट गैप अप ओपन होती है तो उसी वक्त आप जैसे ही मार्केट हमारी गैप अप ओपन होती है उसी वक्त आप कुछ क्वांटिटी पुट उठा सकते हैं और इंस्टेंटली आप देखिए बहुत अच्छा हमें रिलीज देखने की नजर आई निफ्टी फिफ्टी के अंदर। और लगातार कम से कम 200-250 पॉइंट निफ्टी फिफ्टी ने हमें प्रॉफिट करवाया है आज सुबह सुबह ही मार्केट ओपनिंग होते ही। फिर उसके बाद मार्केट ने कुछ टाइम यहाँ पे ट्रेंड ट्रेंड में टाइम बिताया और ये अपने ये सपोर्ट जोन लास्ट टाइम जहाँ पे जब लास्ट डे हमारी मार्केट ने सपोर्ट आया था उसी जोन के पास मार्केट ने आके अपना टाइम बताया, थोड़ा बहुत ब्रेकआउट देने की कोशिश करेगी लेकिन वो ब्रेक डाउन हो नहीं पाया। वो तुरंत शार्प रिवर्सल आया, बट टाइम बताने के बाद यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना के अपने इस जोन से निफ्टी फिफ्टी ने अपना खुद को ब्रेकआउट दिया और यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिली दोबारा से एक ग्रीन कैंडल बननी शुरू हुई। तो हमने यहाँ पे दोबारा से एक कुछ क्वांटिटी कॉल भी उठा सकते थे और इसके अंदर भी आपको 70 से 80 पॉइंट प्रॉफिट कॉल के अंदर हम आराम से कर सकते थे। ठीक है, चलिए फिर दोस्तों कल की बात कर लेते हैं। निफ्टी फिफ्टी ने जो हमारा क्लोज किया है वो 22,514 पे निफ्टी फिफ्टी क्लोज करती है। उसके अकॉर्डिंग देखें तो निफ्टी फिफ्टी ने अपने इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा ब्रेकआउट दिया, मार्केट में ओपन होती है अपनी ट्रेंड लाइन के बाहर ट्रेड करना शुरू करती है और ट्रेंड लाइन को दोबारा से रिस्पेक्ट करके वापस उसी नीचे अपना क्लोज कर देती है। कल की अगर हम बात करें, अगर निफ्टी फिफ्टी ने आज के टाइम पे देखें तो एक बहुत अच्छा हमें बहुत साइड मूव देखने को मिला है। सुबह सुबह ओपन होते ही हमें एक पुट साइड के लिए मार्केट डेट आती हुई नजर आई, उस वक्त थोड़ा देर टाइम जाने के बाद हमें कॉल साइड के अंदर निफ्टी फिफ्टी चलती हुई नजर आई है। कल अगर इसी बेस पे अगर हम कल की एजम्पशन करें तो कल अगर निफ्टी फिफ्टी हमारी वापस अगर हमारी साइडवेज ओपन होने के बाद अपसाइड जाना शुरू करती है और अपने इस लेवल को ब्रेक करती है तो इसके अंदर हम बिना कुछ सोच समझे कुछ क्वांटिटी कॉल उठा सकते हैं, क्योंकि निफ्टी फिफ्टी ने बहुत अच्छा अपने अंदर एक पॉजिटिव साइन शो करवाया है। हालाँकि निफ्टी फिफ्टी ने आज डेली टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखाऊँगा, इसने रेड कैंडल बना के क्लोज़ किया, लेकिन इसने अपने अंदर एक पॉजिटिविटी शो करी है, जिससे कि ये कंफर्म हुआ है कि कल अगर निफ्टी फिफ्टी हमारी दोबारा से साइडवेज ओपन होने के बाद इसको ऊपर जाके ट्रेड करना शुरू करती है तो काफ़ी तो इंस्टेंटली आप कॉल की कुछ क्वांटिटी उठा सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। इन केस मान लेते हैं हमारी निफ्टी फिफ्टी दोबारा से गैप अप ओपन हो जाती है, जिसके चांस बहुत कम है अभी। अभी क्या हुआ, निफ्टी फिफ्टी ने ऑलरेडी बहुत अच्छा गैप अप ओपन किया। कल के दिन हमारी निफ्टी फिफ्टी गैप अप नहीं ओपन होगी, फिर भी अगर मान लेते हैं हमारी निफ्टी फिफ्टी गैप अप ओपन हो जाती है तो इंस्टेंटली आपको इसके अंदर दोबारा से कुछ क्वांटिटी आप पुट के उठा के कुछ प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, क्योंकि इंस्टेंटली आपको इसके अंदर कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए नजर आएगा कि मार्केट गैप अप ओपन होती है तो। ठीक है, और उसके बाद गैप गैप अप ओपन होने के बाद डाउन साइड आने के बाद दोबारा से अपने इस जोन को रिस्पेक्ट करके ऊपर जाके ट्रेड करना शुरू करें तो इंस्टेंटली आप कॉल के अंदर कुछ क्वांटिटी उठा के कुछ प्रॉफिट बुकिंग दोबारा से कर सकते हैं। उस टाइम पे ये जोन जो है एज अ सपोर्ट काम करेगा अगर मार्केट हमारी गैप अप होती है तो। ठीक है, अगर मान लेते हैं हमारी निफ्टी फिफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाती है, गैप डाउन ओपन होने में या तो इस जोन में या फिर इस जोन में निफ्टी फिफ्टी ओपन होती है, तो इस सिनेरियो के अंदर दो केस बन सकते हैं। वो केस ये बन सकते हैं कि निफ्टी फिफ्टी ने पॉजिटिव साइन शो करवाया है, लेकिन जैसा निफ्टी फिफ्टी ने अपने आप को एक रेड हैमर में क्लोज किया है, रेड हैमर में क्लोज करने के बाद इसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि निफ्टी फिफ्टी कल अगर मेरी गैप डाउन ऊपर होती है और डाउन साइड आना शुरू करती है तो इसके अंदर काफी हद तक चांस है निफ्टी फिफ्टी के अंदर हमें दोबारा से कुछ नया लो देखने के लिए नजर आ सकता है, बहुत शार्प डाउन ट्रेंड कल हमें देखने के लिए नजर आ सकता है निफ्टी फिफ्टी के अंदर। ठीक है, इसका अगर डेली टाइम फ्रेम अगर हम देखें तो डेली टाइम फ्रेम पे डेली टाइम फ्रेम का चार्ट अगर आप देखो तो मार्केट ने बहुत अच्छा एक एक हैमर में खुद को बनाया क्लोज किया। जैसा कि मैंने एज्यूम किया, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, अगर मार्केट ने अगर अगर मार्केट यहाँ पे कुछ बड़ी ग्रीन कैंडल बना क्लोज करती है तो इससे हमें कंफर्मेशन मिल जाएगी निफ्टी फिफ्टी जल्दी अपने ऊपर एक जल्द ही नए हायर हाई निफ्टी फिफ्टी के देखने के नजर आ सकते हैं। लेकिन निफ्टी फिफ्टी ने गैप अप ओपन होने के बाद ऑलरेडी बहुत ऊपर गैप अप ओपन हुई, ओपन होने के बाद थोड़ा डाउन ट्रेंड आके उसके बाद वापस शार्प रिवर्सल देखने के लिए निफ्टी फिफ्टी के अंदर देखने के लिए नजर आया हमें। इसको अज्यूम करते हुए हम ये दे सकते हैं कि निफ्टी फिफ्टी ने थोड़ा पॉजिटिव साइन तो शो करवाया, लेकिन अगर कल हमारी मार्केट अगर इस जोन के पास भी ओपन होने के बाद या फिर डाउन साइड ओपन होने के बाद नीचे आना शुरू करती है तो हमें दोबारा से एक रेड कैंडल बड़ी देखने की नजर आ सकती है निफ्टी फिफ्टी के अंदर कल के डे में। ठीक है, और इसके अंदर ये चांस बन सकते हैं कि निफ्टी फिफ्टी के अंदर जैसे ही मार्केट अपसाइड जाने के बाद एक रेड कलर का हैमर कैंडल बनाती है अपसाइड, और उसके बाद अगर डाउन साइड आना शुरू होती है तो हमें निफ्टी फिफ्टी के अंदर नए लो देखने की नजर आ सकती है, जिसके अंदर निफ्टी फिफ्टी वापस 22,200 के आसपास खुद को ला सकती है दोबारा से। ठीक है फ्रेंड्स, चलो सेंसेक्स देख लेते हैं। सेंसेक्स का 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट में पहले ओपन कर लेता हूँ, फिर उसके बाद डेली टाइम फ्रेम समझाएंगे।
सेंसेक्स देखें अगर हम, तो सेंसेक्स ने आज गैप अप ओपन हुआ, जैसे निफ्टी 50 हमारा गैप अप ओपन हुआ था, गैप अप ओपन होने के बाद सेंसेक्स ने हमें, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, अगर गैप अप ओपन होती है हमारी मार्केट, तो आप इंस्टेंटली कुछ क्वांटिटी पुट उठा सकते हैं। और जैसे, और जिन्होंने हमारी लास्ट वीडियो देख के अपने आज के ट्रेड्स को फॉलो किया और उन्होंने आज बहुत अच्छे प्रॉफिट बुकिंग करी है, आज की ट्रेडिंग सेशन में मार्केट हमारी तुरंत, हमारी गैप अप होने के बाद तुरंत हमें बेरिश लाइन नजर आया और लगातार हमारी मार्केट बहुत अच्छे हमें पॉइंट्स देके आज हमें मार्केट ने क्लोज किया है। और वापस सेंसेक्स ने यहाँ पे थोड़ा टाइम बताना शुरू किया अपने इसी जोन के पास से। नेक्स्ट सेंसेक्स ने फिर उसके बाद यहाँ पे कंफर्मेशन देने के बाद अपने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देके वापस ऊपर जाकर ट्रेड करना शुरू करा है। जैसे सेंसेक्स ने एक पॉजिटिव साइन भी शो करवाया, और प्लस हमें यहाँ पे दोबारा से हम इसके अंदर कुछ क्वांटिटी कॉल कर सकते हैं, जिसके अंदर हमें 100 से 120 पॉइंट हम यहाँ पे आराम से कवर कर सकते थे, इसके अंदर भी कुछ प्रॉफिट बुकिंग कर सकते थे। कल की अगर हम बात करें तो कल अगर हमारी मार्केट दोबारा से साइडवेज अगर ओपन होती है, सेंसेक्स के अंदर दोबारा साइडवेज ओपन होने के बाद अपने इस जोन को ब्रेकआउट करके सेंसेक्स ट्रेड करना शुरू करता है, कुछ क्वांटिटी कॉल को उठा के प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। और इन केस मान लेते हैं दोबारा से हमारा सेंसर गैप अप ओपन हो जाता है, जो कि काफी अच्छा चांस है हमारा गैप अप नहीं होगा, क्योंकि अगर गैप अप, अगर हमारा सेंसर ओपन होता भी तो इंस्टेंटली आपको दोबारा से एक शार्प फॉल दिखने जाएगा। और इस फॉल के अंदर ये भी हो सकता है कि सेंसेक्स इस बार अपने इस लेवल को ब्रेक करके इसके अंदर ना ट्रेड करे, और ट्रेड करने के बाद इसको भी डाउनफॉल दे दे, क्योंकि आज जो मार्केट क्लोज हुई है उसने एक साइड में ओपन हुई थी, लेकिन अपने आप को एक रेड कैंडल बना क्लोज किया सेंसेक्स ने भी। ठीक है, अभी आपको डेली टाइम फ्रेम का चार्ट दिखाऊंगा इसका। अगर मार्केट यहाँ पे आने के बाद इसको भी ब्रेक कर शुरू करती है, तो हमें सेंसेक्स के अंदर दोबारा से नए लो देखने के नजर आ सकते हैं। और इन केस मान लेते हैं अगर सेंसेक्स हमारा गैप डाउन ओपन हो जाता है, गैप डाउन ओपन होने के बाद फिर नीचे आना शुरू करता है, गैप डाउन ओपन होने के बाद नीचे आके ट्रेड करना शुरू करता है, तो इसके अंदर आप यहाँ पे, तो आपका एक बहुत अच्छा यहाँ पे सपोर्ट जोन बना हुआ है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट आप इस डेली के अंदर निकाल सकते हैं। अगर सेंसेक्स डाउन साइड आना शुरू करता है, गैप डाउन ओपन होने के बाद, तो कुछ क्वांटिटी आप पुट के उठा के प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब इसका डेली टाइम फ्रेम देख लेते हैं अब हम। जैसे मैंने आपको बताया, इसने आज गैप अप ओपन हुआ था, सेंसेक्स हमारा गैप अप ओपन होने के बाद इसने एक बहुत अच्छी ओपनिंग करी, लेकिन अपने आप को रेड में क्लोज किया है, एक रेड इनवर्स हैमर बनाया है। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग हम ये एज्यूम कर सकते हैं कल हमारी मार्केट अगर यहाँ से गैप डाउन ओपन होती है, इस जहाँ पे क्लोज हुआ यहीं पे साइडवेज ओपन होने के बाद, और यहीं से अगर एक कुछ इसी साइडवेज ओपन होने के बाद तुरंत हमें कुछ ऐसा सीन नजर आता है, इसके अंदर हमें कोई रेड कैंडल बनती नजर आती है, तो हम इंस्टेंटली कुछ क्वांटिटी पुट उठा सकते हैं, और इसके अंदर हमें एक बड़ी रेड कैंडल दिखने की नजर आ सकती है कल के ट्रेडिंग सेशन के अंदर। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब ये होगा हमें सेंसेक्स के अंदर दोबारा सेंसेक्स अपने आप को करेक्शन पीरियड में लेके आएगा और कुछ नए लोअर लोज को टच करेगा, उसके बाद फिर सेंसेक्स अपने आप को दोबारा से नए हायर हाइज में लेके जाएगा। ठीक है, निफ्टी बैंक देख लेते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन करते हैं पहले, उसके बाद डेली टाइम फ्रेम देखेंगे। निफ्टी बैंक को देखो, निफ्टी बैंक के अंदर भी बहुत अच्छी मूवमेंट मिली आज। निफ्टी बैंक को आप देखो तो जैसे मार्केट हमारे गैप अप ओपन होती है, गैप अप ओपन होने के बाद डाउन से डाउन शुरू हुई, इसमें जैसे कि निफ्टी 50 और सेंसेक्स ने अपने मूव दिखाया था, वैसे ही बैंक निफ्टी ने भी अपने आप को वैसे ही मूव दिखाया। गैप अप होने के बाद डाउन साइड आना शुरू हुआ, इसने मगर अपने इस जोन को, अपने इस, यहाँ जो इसका रेजिस्टेंस जोन था, जब जिसे बाबा ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था निफ्टी में, जिसे ब्रेक नहीं कर पा रहा था, मल्टीपल टाइम इसने रिस्पेक्ट किया था इसको, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बार बार यही समझाया था। इसको इसने ऑटोमेटिकली गैप ओपन करके इसको ब्रेक करा था, लेकिन दोबारा हमें चांस ये था कि इसको अपने इस गैप फिलिंग के लिए निफ्टी बैंक आ सकता था पूरा का पूरा, लेकिन निफ्टी बैंक ने यहीं से ही अपने आप को रिवर्स दे दिया, पूरी तरह से गैप फिल कर नहीं पाया। ठीक है, लेकिन हमें अगर बाकी इंडेक्स को अगर हम देखें, तो बाकी इंडेक्स ने अपने गैप फिलिंग तो करी करी, प्लस अपने जोन के नीचे आकर ट्रेड करना शुरू किया था, उससे ये कंफर्म हो गया था कि अब निफ्टी बैंक के अंदर भी अब इतना ही मूवमेंट आएगा और नीचे नहीं आ सकता है। ये सब चीजें बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली चीज होती है कि अगर निफ्टी बैंक ने गैप फिल नहीं किया अभी तक, कुछ 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 थोड़ा बहुत पॉइंट बचा हुआ, तो वो ऑफ करेगा या नहीं करेगा, अपसाइड जाएगा डाउन जाएगा। इसलिए आप अदर इंडेक्स को देखकर भी पता लगा सकते हैं कि उन्होंने अपने गैप फिलिंग करी है या नहीं करी, तो उससे ये कंफर्मेशन आता है कि निफ्टी बैंक दोबारा नीचे आएगा या अपसाइड जाएगा। ये निफ्टी बैंक ने फिर उसके बाद फिर यहाँ पे कुछ टाइम जाने के बाद अपसाइड जाना शुरू करिए, फिर अपसाइड जाके यहाँ पे बहुत अच्छे कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखने की नजर आई है कुछ। अब यहाँ पे कुछ क्वांटिटी आप कॉल भी उठा सकते थे और प्रॉफिट बुकिंग आराम से कर सकते थे। दोबारा से निफ्टी बैंक हमें डाउन साइड आके थोड़ा करेक्शन तक करता है, फिर दोबारा अपसाइड आना शुरू हो जाता है। उसमें कंसिडर थोड़ी वॉलेटिलिटी आज निफ्टी बैंक की थोड़ी ज्यादा थी, थोड़ा अगर आप सेफ साइड को ट्रेड करें तो आप अच्छा से प्रॉफिट बुकिंग कर सकते थे। डे ओपनिंग में हमें बहुत अच्छी ट्रेड मिल गई थी आज, और पूरे दिन के अंदर तो निफ्टी बैंक के अंदर अपसाइड और डाउन साइड को वॉलेटिलिटी देखने के लिए बहुत ज्यादा नजर आई। कल की अगर हम बात करें तो निफ्टी बैंक ने अपने इस जहाँ पे मार्केट ओपन हुई थी वहीं पे आके अपने आप को काफी हद तक क्लोज किया, वहीं पे उसी के आसपास जोन में एक बहुत अच्छा दोजी कैंडल बनाया है निफ्टी बैंक ने, आज बहुत अच्छा दोजी कैंडल बनाया है। अभी आपको डेली टाइम फ्रेम में दिखाऊंगा मैं चार्ट इसका। कल की अगर हम बात करें, निफ्टी बैंक अगर साइड में ओपन हुआ अपसाइड जाना शुरू करता है, अपने इस जोन को ब्रेक करके अपसाइड जाना शुरू करता है, तो इसके अंदर आप इंस्टेंटली कॉल बैक कर सकते हैं, आपको नए हायर हाई निफ्टी बैंक के अंदर देखने को नजर आ सकते हैं। लेकिन अगर निफ्टी बैंक अगर साइडवेज ना ओपन होकर डाउन साइड ओपन होता है,
इसके अंदर भी चांस ये रहेगा निफ्टी बैंक दोबारा से अपसाइड आ सकता है और अपने आप को इस जोन के पास आके थोड़ा करेक्शन देखने के लिए यहाँ से हमें देखने की नजर आ सकती है। तो इस रैली को आप कुछ प्रॉफिट बुकिंग कॉल के अंदर उठा सकते हैं, कुछ क्वांटिटी और प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। इन केस मान लेते हैं हमारी निफ्टी बैंक गैप अप ओपन हो जाता है, जो कि चांस बहुत कम है गैप अप ओपन होने के, लेकिन फिर भी मान लेते हैं गैप अप ओपन होता है तो इंस्टेंटली हमें निफ्टी बैंक के अंदर दोबारा से अपसाइड मूवमेंट देखने नजर आएगी, क्योंकि बायर्स निफ्टी बैंक के अंदर ऑलरेडी एक्टिव है। ठीक है, निफ्टी बैंक के अंदर अगर हम देखें तो बायर्स बहुत अच्छे से एक्टिव बैठे हुए हैं। मार्केट अब यहाँ पे ओपन भी होती है, डाउन साइड आती है, लेकिन दोबारा से बायर्स ने पूरी तरह मार्केट को क्रैप किया। कल अगर निफ्टी बैंक हमारी गैप ओपन होती है तो आपको इस टाइम आपको बहुत कम प्रॉफिट देखने नजर आ सकती है, लेकिन इंस्टेंट आपको अपसाइड रैली दोबारा देखने की नजर आ सकती है। इनकेस मान लेते हैं हमारी निफ्टी बैंक गैप डाउन ओपन होने के बाद डाउन साइड आना शुरू करती है, तो ये ध्यान रखना नीचे एक बहुत अच्छा एक सपोर्ट जोन बैठा हुआ है, जिससे निफ्टी बैंक इसको रिस्पेक्ट कर सकती है। रिस्पेक्ट करने के बाद को यहाँ से आपको दोबारा से मूव बैक देखने नजर आ सकता है, और मूव बैक होते ही आपको यहाँ पे कुछ क्वांटिटी आप कॉल करके प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। ठीक है, चलो उसका डेली टाइम फ्रेम देख लेते हैं हम। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखें, जैसे कि मैंने को बताया निफ्टी बैंक ने आज बहुत अच्छी दोजी कैंडल के अंदर क्लोज किया है, जिससे जैसे, और मैं आपको हर बोली बता, दोजी कैंडल का सिंपल सा मीनिंग ये होता है कि दोजी कैंडल के अंदर कुछ मार्केट के अंदर बायर्स भी बहुत एक्टिव है, सेलर्स भी बहुत ज्यादा एक्टिव है, और इसके अंदर एक बहुत कंफ्यूजन सिनेरियो होता है कि मार्केट यहाँ से अप साइड में हो सकती है, डाउन साइड में हो सकती है। तो जैसे ही कल की हमारी ओपनिंग बहुत डिपेंड करता है निफ्टी बैंक के अंदर कैसी मूव आने वाले टाइम में हो सकता है। अगर कल हमारी निफ्टी बैंक डाउन साइड ओपन होती है और थोड़ा डाउन साइड ओपन होने के बाद एक बिग रेड कैंडल बनाती है, तो इसके अंदर हमें जल्दी कुछ नए लो देखने के लिए निफ्टी बैंक के अंदर नजर आ सकते हैं। और इनकेस मान लेते हैं निफ्टी बैंक भाई गैप अप होने के बाद बड़ा ग्रीन कैंडल बनाती है, या फिर छोटा मोटा ग्रीन कैंडल बना के आप साइड जाना शुरू करती है, तो इसके अंदर हमें निफ्टी बैंक के अंदर करेक्शन नजर नहीं आएगी और निफ्टी बैंक अपनी इस रैली को कंटिन्यू एंजॉय करेगा। ठीक है, अब फिर निफ्टी देख लेते हैं। फिर निफ्टी का 15 मिनट टाइम फ्रेम में पहले चार्ट ओपन करते हैं। फिर निफ्टी जैसे कि बैंक निफ्टी ने मूव किया, वैसे ही फिर निफ्टी अपना, मैंने आपको बताया भी, वैसे ही फिर निफ्टी अक्सर मूव करते हैं, जैसे जैसी मूवमेंट है वो बैंक निफ्टी में देखने के लिए नजर आती है, क्योंकि दोनों हमारे इंडेक्स जो है वो हमारे फाइनेंशियल सेक्टर के इंडेक्स हैं। ठीक है, अब जैसे हमारी निफ्टी यहाँ पे ओपन होती है, फिर निफ्टी हमारी ओपन होती है यहाँ पे, और इस जोन के बाद जैसे बाकी इंडेक्स ने ट्रेड करना शुरू किया था, एक प्रॉफिट बुकिंग सिनेरियो क्रिएट हुआ जिसके अंदर, लेकिन फिर निफ्टी ने यहाँ पे अपना टाइम बिल्कुल नहीं बिताया तुरंत आपको। फिर निफ्टी के अंदर एक, जहाँ पे मैंने आपको एक ये रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रखा था, फिर निफ्टी ने यहाँ पे बहुत अच्छा रिस्पेक्ट किया। रिस्पेक्ट करने के बाद तुरंत हमें गैप अप एक मूव देखने को नजर आया। अगर आपने इस जोन को क्रैप कर लिया होता तो आप इसके अंदर बहुत अच्छी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते थे। इस जोन के अंदर जैसी निफ्टी फिर निफ्टी आती है, तुरंत एक रिवर्सल देखने को नजर आया, बहुत अच्छे पॉइंट इन्होंने इन्होंने रिकवर करवाए हैं। लेकिन ये वाली ट्रेड उठाना बहुत ज़्यादा रिस्की भी था, लेकिन अगर आपने इस रेजिस्टेंस जोन को रिस्पेक्ट करके मार्केट के मूव को पढ़ा होता, प्राइस ध्यान पे दिया होता, तो आप इस ट्रेड को भी बहुत आराम से उठा सकते थे। और मार्केट ने फिर अपसाइड जाना शुरू किया, और कंटिन्यूसली अपसाइड जाने के बाद अपसाइड आके ही जहाँ पे मार्केट हमारी ओपन होती है वहीं के पास अपने आप को आके थोड़ी देर में क्लोज कर देती है। कल की अगर हम बात करें तो वापस जैसे बैंक निफ्टी के अंदर सिनेरियो बना, वैसे हम फिर निफ्टी के अंदर सिनेरियो बनाएंगे। गैप अप ओपन, अगर मार्केट हमारी साइडवेज ओपन हुआ अपसाइड जाना शुरू करती है, इंस्टेंटली हम कॉल के अंदर प्रॉफिट कुछ क्वांटिटी बनाएंगे, क्योंकि फिर निफ्टी जो है ऑलरेडी अपने इस जोन के पास आके ट्रेड करना शुरू कर चुकी है, और इस जोन का अगर ब्रेकआउट देते हो हमें फिर निफ्टी के नए हायर हाई देखने के लिए जल्दी नजर आ सकते हैं। और एक ट्रेंड लाइन में फिर निफ्टी ने फॉलो किया बहुत अच्छे से, अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे, कल फिर निफ्टी अगर इसके अपसाइड जाके ट्रेड करें तो आप होल साइड एंट्री बनेंगे, और इनके गैप साइडवेज ओपन तुरंत इस ट्रेंड लाइन को हमने ब्रेक करके नीचे आना शुरू कर दिया, और एक ब्रेकडाउन देने के बाद एक ब्रेकडाउन देने के बाद थोड़ा अप साइड आके फिर डाउन साइड आती है, तो इसके अंदर आप तुरंत आप कुछ क्वांटिटी पुट की उठा सकते हैं, और आराम से आपको रैली देखने की नजर आ सकती है फिर निफ्टी के अंदर डाउन साइड की। ठीक है, अगर मान लेते हैं हमारी फिर निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाती है, गैप डाउन ओपन होने के बाद और वापस नीचे आना शुरू करती है, तो इस ये जो जोन है, इसी जोन के पास फिर निफ्टी अपने आप को रिस्पेक्ट दे सकती है। रिस्पेक्ट देने के बाद जहाँ से आपको रिवर्सल देखने की नजर आ सकता है, यहाँ पे कुछ क्वांटिटी कॉल करके प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। इनकेस मान लेते हैं फिर निफ्टी हमारी गैप डाउन ओपन होगा, अपसाइड जाना शुरू करती है। ठीक है, अपसाइड जाना शुरू करेगी तो ये एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस जोन है जो दोबारा से क्रिएट होगा, और फिर निफ्टी दोबारा अपसाइड आके इस जोन को रिस्पेक्ट करके यहाँ से आपको एक रिवर्सल देखने की नजर आ सकता है, जिसके अंदर आप कुछ क्वांटिटी पुट उठा के प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए डेली टाइम फ्रेम फिर निफ्टी का। जैसे बैंक निफ्टी ने डोजी कैंडल क्रिएट किया, वैसे ही फिर निफ्टी ने भी डेली टाइम फ्रेम पे एक बहुत अच्छा डोजी कैंडल क्रिएट किया है। ये देखिए, डोजी कैंडल क्रिएट करने का मतलब आपको पता ही है कि बायर्स और सेलर्स दोनों में अच्छी तरह लड़ाई होना, और से कोई फाइनल सिग्नल ना नजर आना कि मार्केट हमारी किस साइड मूव कर सकती है। तो वैसे ही कल अगर हमारी मार्केट हमारी अगर डाउन साइड ओपन होने के बाद कुछ बड़ा रेड कैंडल देखने को नजर आया हमें फिर निफ्टी के अंदर, तो जल्द ही फिर निफ्टी अपने इस रेजिस्टेंस जोन को ब्रेक करेगा। ब्रेक करने के बाद दोबारा से फिर निफ्टी के अंदर हमें इस जोन के पास आके फिर निफ्टी अपना को रिस्पेक्ट दे सकता है, और एक नए लो देखने के लिए फिर निफ्टी में नजर आ सकते हैं हमें। और कल अगर हमारी मार्केट दोबारा से गैप अप ओपन हो जाती है और ग्रीन कैंडल बनने क्लोज होती है, ग्रीन कैंडल बनने के बाद फिर ये सिनेरियो हमारे कंफर्म हो जाएगा कि फिर निफ्टी के अंदर जल्द ही हमें एक नए लेवल देखने के नजर आ सकते हैं।
और अगर साइड में जो ऊपर होने के बाद इसी जोन के अंदर ट्रेड करना शुरू करती है, तो जो कि बहुत कम चांस है, तो डिपेंड करता है कल की हमारी ओपनिंग के ऊपर सबसे ज़्यादा। अगर कल हमारी मार्केट ओपनिंग होने के बाद और जो कैंडल फॉर्म करती है, उसके बाद हमारा फाइनल होगा, हमारा फिर निफ्टी डाउन साइड आ सकता है, फिर अप साइड जा सकता है। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा आज का एनालिसिस। आपको आज की वीडियो में कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। और इसी तरह हमारे वीडियोस को देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, ताकि हम आपके लिए डेली एनालिसिस वाली वीडियो लाते रहें और आप अपने ट्रेड्स को बेहतर बनाते रहिए। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ट्रेडिंग ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स।